उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस वॉर ड्रिल में चीन के कौन कौन से एयरक्राफ्ट शामिल हैं। कौन कौन से एयरक्राफ्ट? तो सबसे पहले F-16 एयरक्राफ्ट के बारे में बात की जाती है। F-16 एयरक्राफ्ट शामिल है जो चाइना की जो वॉर ड्रिल चल रही है, और F-16 आधुनिक एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लड़ाकू विमान है। इसके अलावा बात करें तो J-10C फाइटर जेट, ये भी इस वॉर ड्रिल में शामिल है। सुखोई 30 जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है, सुखोई 30 भी फाइटर जेट जो है वो इस वॉर ड्रिल में शामिल है। और इसके अलावा KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, और इसके साथ में H-6K बॉम्बर जो कई सारे बम एक टारगेट पर बरसाता है, ये इस वॉर ड्रिल में शामिल है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यहां पर खत्म नहीं होती है। आपको हम ये भी दिखाते हैं कि वॉर ड्रिल में चीन के कौन कौन से हथियार शामिल हैं। तो इसको आप इस तरह से समझिए, 052C डिस्ट्रॉयर, ये चीन का जो आधुनिक हथियार है, ये भी इस वॉर ड्रिल में शामिल है। टाइप 22 मिसाइल बोट, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। YJ-12B एंटी शिप मिसाइल, ये भी इस ड्रिल में जो वॉर ड्रिल चल रहा है इसमें शामिल है। इसके साथ PHL-191 लॉन्ग रेंज MLRS मल्टी लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम, ये भी इसमें शामिल है। YU-20 एरियल टैंकर इसमें शामिल है। और DF-11 बैलिस्टिक मिसाइल जो लंबी दूरी पर अपना निशाना साधती है और दुश्मन के टारगेट ध्वस्त कर देती है, ये यहां पर शामिल है। DF-15 बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर शामिल है। और इतना ही नहीं, इसकी एक और आधुनिक तरीका DF-16 बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी इस वॉर ड्रिल में शामिल है, जिसका चीन बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। आज तीसरा दिन हो गया, ताइवान में घुसपैठ भी कर रहा है। और इसी पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिवाच सर, ये लाल सुल्तान क्या दिखाने की क्या कोशिश कर रहा है? 3 दिन हो गए हैं, वॉर ड्रिल जारी है, ताइवान की सीमा में आप घुस रहे हैं, उसके एयर स्पेस में आप घुस रहे हैं, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंशा क्या है यहां पर? देखो, सच्चाई यह है हिमांशु कि कहीं ना कहीं चीन फिर बुखला गया है। जिस प्रकार से नैन्सी पेलोसी गई थी पिछले साल, जो कि स्पीकर थी हाउस की, इसी प्रकार से अब जब से साई इंग वेन जो कि प्रेसिडेंट है ताइवान की, उसका अमेरिका का विजिट हुआ है, उसके बाद जो है चीन एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। मगर इस बार जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। उसका वजह यह है कि एक तो उसने जॉइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज के नाम पे इसने किया, ये सिमुलेट कर रहा है कि अगर चीन को ताइवान को कब्जा करना पड़े तो वो कैसे करेगा, और उसके लिए रियल टाइम की जो एक्सरसाइज है उसको कर रहा है एक आइलैंड पे। अब हुआ क्या है, उसके 70 से ज्यादा शिप और कम से कम 30 के करीब सबमरीन, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो 2 हैं, जो अब शेंडोंग एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वो भी हिस्सा ले रहा है, और ज्यादा से ज्यादा ब्लास्टिक मिसाइल वगैरह सबके साथ एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है ताइवान पे। ये भी सबको मालूम है, हमारे व्यूअर्स को, कि अगर चीन को ताइवान पे हमला करना है तो वो 2 तरीके से कर सकता है, एक तो हवा से और एक है सी से, क्योंकि जमीन से इसका जमावड़ा नहीं है। और दूसरी ये भी इंपॉर्टेंट है, ताइवान एक छोटा आइलैंड नेशन है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, अकेला वो इतनी देर मुकाबला चीन का नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका ने वहां पर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हरदम साउथ चाइना सी में रखे हुए हैं, यूएसएस निम्ते जो यूएसएस रोनाल्ड रीगन। अभी अमेरिका का फोकस सब साउथ चाइना सी में है, क्योंकि अब उसने मिडिल ईस्ट से अपना पूरा ध्यान हटा के साउथ चाइना सी में कर लिया है। और ऐसे में अगर चीन कोई भी हिकामत करेगा कि वो ताइवान को जबरदस्ती कब्जा करने की, तो अमेरिका खुल के आएगा ताइवान। लेकिन सिवाच सर, एक बात मेरे को बताइए, ये मैं समझना चाहता हूं कि आप वॉर ड्रिल कर रहे हैं, आप एयर स्पेस में लगातार घुस रहे हैं, और कुछ दिनों पहले हमने भी ये खबर दिखाई थी कि अमेरिका की तरफ से भी युद्धपोत तैनात किए गए हैं उस समुद्री सीमा में ताइवान के सपोर्ट में। लेकिन जो बार बार उकसाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है, एयर स्पेस में घुसना, वहां पर वॉर ड्रिल करना, तो ये क्या बताने की कोशिश चीन कर रहा है कि आप पहला कदम उठा के तो देखिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं क्या हम करते हैं, ये उकसाने की कोशिश? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है ताइवान को दिखाने के लिए कि या तो आप बाज आ जाए, नहीं तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। और दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वार ड्रिल कर रहा है और उसको लगता है ताइवान बड़ा कमजोर है, तो ये वार ड्रिल के साथ साथ वो एक्चुअल अटैक भी कर सकता है। उसने भारत के साथ क्या किया था मई 2020 में, 3 डिवीजन एक्सरसाइज के नाम पे, और वो भारत के ईस्टर्न लद्दाख में ले आया था। तो ये सच्चाई है
कि बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहा है चीन, और चीन एक तैयारी कर रहा है अगर उसको ताइवान लेना है तो कैसे लेना है, और इसके लिए वो रियल टाइम एक्सरसाइज कर रहा है। ये एक बहुत प्रेशर डाल रहा है ताइवान पे, मगर सच्चाई ये भी है ताइवान को भी अमेरिका ने लेटेस्ट हथियार दिए हुए हैं, और ताइवान इतना आसान नहीं है उसको लेना, क्योंकि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रोइड मिसाइल और थर्ड का टमनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम F-22 और F-35 जो सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन, वो भी कहीं ना कहीं अभी जापान और साउथ कोरिया में डिप्लॉयड है जो उसकी मदद आ सकते हैं। मगर सच्चाई है कि अमेरिका जो है वो खुल खाएगा, क्योंकि अगर नहीं होता ऐसे तो क्योंकि जापान और साउथ कोरिया भी जो है एक प्रकार अमेरिका का साथ छोड़ देंगे अगर उन्होंने ताइवान को देखा कि वो चीन ने उसको हड़प लिया तो। इसलिए बहुत ज्यादा सिचुएशन काफी गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चीन जो है 70 से ज्यादा अपनी शिप लेके आया है। उसने जो ताइवान स्टेट जो कि एक बाउंड्री है ताइवान और चाइना के बीच में, उसको भी क्रॉस किया है, एयर स्पेस को भी वायलेट किया है, तो बहुत एग्रेसिव लग रहा है। चीन की ये फितरत हो गई है, चीन की ये फितरत हो गई है कि वो अपनी सीमा में रहता नहीं है, सीमा पार करने की कोशिश करता है। हालांकि भारत से तो अब मुंहतोड़ जवाब उसको मिल जाता है, ये चीन भी अब यहां पर समझ गया है। बने रहिए आप हमारे साथ। वॉर ड्रिल के दौरान चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। चीनी सेना की ओर से ताइवान पर हमले का एक एनिमेशन वीडियो सामने आया है, और ताइवान पर चीन मिसाइलों से हमला कर सकता है। इसके साथ ही फाइटर जेट से भी हमला कर सकता है, वॉरशिप से हमला कर सकता है, और इस नए वीडियो के बाद दोनों देशों के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया है। ये एनिमेशन वीडियो जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप यहां पर देखिए कि चीन की तरफ से कैसे यहां पर हमला किया जा सकता है। आप एक समुद्री सीमा में देखिए, युद्धपोत से वहां से हमला किया जा सकता है। इसके बाद आप जमीनी स्तर से देखेंगे, वहां से भी हमला किया जा सकता है, जो MLRS सिस्टम वहां पर आप देखेंगे। ये एनिमेशन वीडियो, और ये क्यों जारी किया गया है ये आप यहां पर समझ सकते हैं। एक दबाव बनाने की कोशिश, टैक्टिक्स से यहां पर कहा जा सकता है। स्वाद सर, ये एनिमेशन वीडियो की देखिए, हम इस तरह से हमला करेंगे, क्या कोई देश ऐसे बताएगा कि हम ऐसे हमला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो हिमांशु सच्चाई है, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक्स है, साइकोलॉजिकल वारफेयर है, और ताइवान को एक मैसेज भेज रहा है कि अगर आपने जिस प्रकार से आप अमेरिका के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं तो चीन किसी हद तक जा सकता है। चीन हरदम ये बोलता रहा है कि ये जो ताइवान उसका हिस्सा है और वो उसको लेगा चाहे जबरदस्ती लेना पड़े। तो ऐसे में जो एक्सरसाइज ये की है, जो एनिमेशन कर रहा है, ये होगा ऐसे ही। अगर इसको ताइवान को लेना है, चौतरफा ये हमला है, चार तरफ से। बिल्कुल, मैं हिमांशु यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हवाई जहाज से और शिप से उसके ऊपर उसने जो रॉकेट फोर्स है उससे ये मिसाइलें फायर करेगा, जो कि मेनलैंड से इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल, क्रूज मिसाइल, और शिप से उसका पूरा घेरा डाल देगा, और फिर अपने जो ट्रुप्स को वो एक बाई एयर जो है वो भेजेगा ताइवान पे। मगर ये ताइवान और अमेरिका को मालूम है कि ये ऐसा चीन कर सकता है, तो उसके लिए काउंटर करने के लिए ताइवान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पुख्ता है। ये सच्चाई है कि चीन को भी मालूम है, क्योंकि अमेरिका के जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम है वो ताइवान को दिए हुए हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। मगर ये सच्चाई है, चीन एक बहुत प्रेशर डाल रहा है। चीन ताइवान देखिए, दर्शक जो हमारे हैं उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो भी किसी तरह के धोखे में ना रहें। ये एनिमेशन का वीडियो जो जारी किया गया है, हमला वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से हमला हो जाएगा ये दूर की कौड़ी है। ऐसा नहीं है, ताइवान के पास भी बहुत कुछ है, तो वो भी इन हमलों का जवाब यहां पर दे सकता है। चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, और वो इस वक्त की बड़ी खबर चीनी नौसेना से जुड़ी हुई। चीनी नौसेना ने ड्रिल के दौरान फायरिंग भी की है। जहाज ने डेक से एक राउंड फायर किया, पिंगटन द्वीप से गुजरने के दौरान यह फायरिंग हुई, और चाइनीज नौसेना ने ताइवान को निशाना बनाया। यह होता है उकसाने की कोशिश कि हम वॉर ड्रिल भी कर रहे हैं, हम हमले भी कर रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं, और ताइवान की तरफ कर रहे हैं। अब चीन पर ताइवान क्या आरोप लगा रहा है? आरोप नंबर 1, शांति स्थिरता का उल्लंघन किया गया, और शांत रहना तो चीन को पसंद ही नहीं है, तो वो उल्लंघन कर रहा है। ये ताइवान का आरोप है। आरोप नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। यहां पर जो एक नियम कानून होते हैं वो धाक पर रख दिए गए हैं, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और ये रूस और यूक्रेन से आप समझ लीजिए, जब दो देश लड़ते हैं तो क्या होता है। आरोप नंबर 4, चीन की आक्रामकता से लोग दहशत में है। जब कहीं पर युद्ध होता है तो लोग दहशत में होते हैं। आरोप नंबर 5, जानबूझकर तनावपूर्ण माहौल बनाया गया चीन की तरफ से। ये
ताइवान की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। सिवाज सर जुड़े हुए हमारे साथ। ये जो आरोप है, मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों में कहीं से किसी भी तरह की कोई कमी हो, बिल्कुल सटीक आरोप लगे ताइवान की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। ताइवान जो है साफ सुथरे शब्दों में सबको, वर्ल्ड को बता रहा है कि चीन एक बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है और वो जिस प्रकार से लाइव ड्रिल कर रहा है, सिमुलेशन कर रहा है कि किस प्रकार से वो ताइवान को अगर मिलिट्री लेना है तो लेगा। और ये भी सच्चाई है। ऐसे में उसको लगता है कि ताइवान कमजोर है तो वो एक्चुअल भी कर सकता है, क्योंकि ये एक फितरत है चीन की। चीन के ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकता। मगर ये सच्चाई, अमेरिका कभी चांस नहीं लेगा। अमेरिका ने अपने जो जमावड़े हैं, यूएसएस निमतेज, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, और उसके बाद ताइवान को बहुत ज्यादा एक प्रकार से उसने स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उसको मालूम है चीन पे भरोसा नहीं करना। और ऐसा चीन को भी मालूम है। और साउथ, जो आपका साउथ कोरिया है और जापान है, उनकी भी डिफेंसेस इसी से मुकर्रर है। अगर अमेरिका ने ताइवान की मदद नहीं की तो जो साउथ कोरिया है और जापान है वो भी अमेरिका का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कल को चीन उनके ऊपर कर सकता है। और जो साउथ चाइना है वो इतना इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक में, इसको बोलते हैं गेटवे टू इंडो पैसिफिक। यहाँ से 70 से 80% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड जाता है। तो ये जरूरी है कि अमेरिका ताइवान को हरदम इंडिपेंडेंट देखना चाहता है, उससे वो चीन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। अगर ताइवान ले लेता है चीन तो फिर ये सारा जो दामोदर है या जिसका उसने कंट्रोल करना है वो चीन के हाथ में होगा। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अमेरिका ने अब अपना जो फोकस है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया से हटा के अब पूरा इंडो पैसिफिक कर दिया है। चाहे वो क्वाड हो या आकुस हो या उसके जो आपस में ड्रिल कर रहा है वो साउथ कोरिया के साथ या जापान के साथ या ताइवान को मजबूत करना, मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इसमें चांस लेगा। यूक्रेन के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ पर अमेरिका जो यूं तो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का मुजाहरा करता है, वन चाइना पॉलिसी मानता है, मगर ये साफ सुथरे शब्दों में जो बाइडेन ने एक बार नहीं 3-4 बार बोला है, अगर चीन जबरदस्ती ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हम ताइवान की मदद के लिए आएंगे। और ये बहुत जरूरी भी है, ये वक्त की दरकार भी है कि हिमाकत अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस पर काबू कर लो। सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक और चलिए बड़ी खबर की यहां पर बात करते हैं। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि चीन J-20 स्टील्थ जेट्स में बढ़ोतरी करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चीन अपने आप को मजबूत कर रहा है और J-20 स्टील्थ जेट्स में बढ़ोतरी करेगा। फाइटर जेट्स के इंजन प्रोडक्शन को वो बढ़ाएगा। WS-15 इंजन के प्रोडक्शन में भी बढ़ावा करेगा। WS-15 इंजन से J-20 जेट्स बनेंगे। सुपर क्रूज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये देखिए अपने आप को तो मजबूत कर ही रहा है। और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी वो लगातार बढ़ा रहा है। जेट्स, सुपर क्रूज इंजन प्रोडक्शन पूरा बढ़ा रहा है, यानी अपने आप में कोई वो कमी रखना नहीं चाहता है। सिवाज सर बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल में जो चीन अमेरिका से आगे है और टोटल नंबर ऑफ शिप्स और सबमरीन में बहुत है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में पीछे है अमेरिका से। उसके पास 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो रहा है, जबकि अमेरिका की 13 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका जो क्वालिटी ऑफ नेवी बड़ी ज्यादा है। मगर चीन इसको फास्ट कैच कर रहा है। J-20 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उसको भी ज्यादा से ज्यादा बना रहा है। मगर यह भी सच्चाई है हिमांशु, J-20 के बारे में जो बोला जाता है आज तक उसने उसका परफॉर्मेंस नहीं देखा है। अच्छा। जबकि आपका रफेल भारत का था, उसने लीबिया, इराक और आपका जो अफगानिस्तान में हिस्सा लिया। तो ये सबको डर है या एक आशंका है कि J-20 क्या वाकई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि चीन जो है अपना लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी से हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। और जिस प्रकार से उसने अपनी नेवी को बढ़ाया है, सबमरीन बढ़ाया, न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बढ़ाया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और उसके बाद क्रूज मिसाइल और उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल और रॉकेट फोर्स, ये सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है पूरी वर्ल्ड के पीस के लिए। और जिस प्रकार से अभी चीन जो है रूस के साथ मिलेगा, तो इसलिए अमेरिका को मालूम है
कि जो चीन है वो बहुत जोरों से, लेकिन यहाँ पर एक चीज तो समझ गए हैं कि चीन कितना चालाक है, हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, खबरें भी फैलाता है, एनिमेशन वीडियो भी जारी करता है और ये भी बोलता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा रहे हैं कि सामने वाला वैसे ही डर जाए, उसकी सिट्टी पिट्टी कम हो जाए। ये चीन यहाँ पर चालाकी करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल सर, आप जुड़े हो बहुत बारीकी से, आपने अपनी बात भी यहाँ पर रखी है।